नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ नई जीके के साथ, कुछ नए जनरल नॉलेज के साथ, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग के लिए सहायक होंगे। तो मैं अब शुरू करता हूँ। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान अंग है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। वेदों की रचना को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों से प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद। पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे हैं पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकई। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अथरजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्रारंभिक भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधित विधि विधाओं का पता चला है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य विचारधारा। सांख्य योग, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इस 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है काल, कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्थाएं कौन सी हैं? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वैदिक काल। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किससे पाए जाते हैं? ऋग्वेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के विषय में। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा, क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16।